एक बार की बात है जब भारत इतनी फसल नहीं उगा पाता था कि भारतीयों का पेट भरा जा सके। इसके लिए सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया और उसके बेसिस पर खरीद शुरू कर दी। एमएसपी यानी ऐसा दाम जो किसानों को दिया जाने लगा ताकि उनकी लगाई गई कीमत से ज्यादा उन्हें वापस मिल सके। इस पर किसानों ने ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई और भारत में हरित क्रांति आ गई, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन क्या उस वक्त के बनाए गए नियम आज भी सभी किसानों के हित में हैं? या फिर सिर्फ कुछ बड़े किसान ही इस सब का फायदा ले जाते हैं और छोटे किसान आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? इन्हीं सवालों में छिपा है उन सवालों का जवाब जो आजकल आपके जहन में चल रहे होंगे। यानी कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या सभी किसान आंदोलन कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून काले हैं? क्या राजनीति की भेंट चढ़ रहा है किसान आंदोलन? किसान भारत की पहचान है, लेकिन आज की कहानी किसान के दर्द को बयां करती है। वो दर्द जो शायद उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कानूनों के कारण पैदा हुआ। और ये सब तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री बार बार इस बात पर खुद जोर दे रहे हैं कि कानून किसानों के हित में है। तो फिर भला किसान नाराज क्यों है? चलिए पहले इन कानूनों का मतलब जान लेते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ये कानून किसानों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी मंडियों से बाहर भी अपनी फसल बेचने की इजाजत देता है। एपीएमसी यानी वो मंडियां जो सरकार कंट्रोल करती है। यानी किसान अपनी फसल सीधा वेयरहाउसेस को, खरीदारों को, आपको, मुझको, हम सबको बेच सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स या मार्केट फी नहीं लगा सकती और किसान किसी भी राज्य में फसल बेच सकते हैं। तो बेसिकली किसानों के पास ज्यादा ऑप्शंस हो गए। लेकिन फिर भी इस लॉ से भी नाराजगी है। दूसरा लॉ यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ये लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है। तो क्या होगा ना कि खरीदार और किसान बुआई से पहले ही एक एग्रीमेंट करेंगे और उस हिसाब से फसल तैयार की जाएगी। अब यहाँ ये फायदा है कि फसल की कीमत पहले से ही तय हो जाएगी और ये एश्योरेंस भी हो जाएगा लिखित रूप पे कि किसान को उतना दाम दिया ही जाएगा जो डिसाइडेड है, यानी किसान को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ भी किसान फायदे में दिख रहा है। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी उन मटेरियल्स की टाइम से डिलीवरी करना जो कि होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हों, जिस वजह से अक्सर भारत में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये भी एक तरह से लोगों और किसानों के हित में ही तो हुआ। तो मतलब देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 3 लॉज हैं ये किसान विरोधी हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट तो जारी है। तो ऐसा क्यों? यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही मुख्य रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि पूरे देश के किसान। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में सरकार की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया उम्दा है और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 की ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो हर बुआई के सीजन से पहले सरकार प्रोक्योरमेंट करने का ऑफर देती थी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताकर। इससे किसानों को फायदा होता था और क्योंकि सरकार अच्छे दाम पर फसल खरीद लेती थी तो किसान भी नई नई गेहूं की वैरायटी को उपजाने में पीछे नहीं हटते थे। अभी ये डर फार्मर्स को सताने लगा है कि ये जो इवॉल्व्ड प्रोसेस है जो इतने सालों से चला आ रहा है वो शायद मोदी सरकार खत्म कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली पंजाब, हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान होगा। दूसरा कारण प्रोटेस्ट का ये है कि जो किसान सरकार की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो ज्यादातर मीडियम
या लार्ज फार्मर्स हैं। एक डॉक्यूमेंट प्राइस पॉलिसी फॉर राबी सीजन, द मार्केटिंग सीजन ऑफ 2020-21 के हिसाब से ज्यादातर मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही हैं जो प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का मेजर शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए अगर ये प्रक्रिया खत्म हुई तो इन्हें ज्यादा नुकसान होगा और इसीलिए ज्यादातर मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बार बार ये कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, मंडियां भी चालू रहेंगी और प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया उसी तरह चलती रहेगी। लेकिन किसान ये बात मान क्यों नहीं रहे? इसका कारण है एग्रीकल्चर में होने वाले सस्पेक्टेड रिफॉर्म्स की। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसका जो बेसिस बना वो है नीति आयोग के एक पेपर से। 2015 में एक पेपर लिखा गया था, रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग फार्मिंग रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। इसमें बहुत साफ साफ कहा गया था कि देयर इज अ नीड फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी if it is to serve the basic goal of remunerative prices for farmers. This goal cannot be achieved through procurement-backed MSP since it is neither feasible nor desirable for the government to buy each commodity in each market in all the regions. यानी प्राइस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है अगर सभी किसानों को फायदा पहुंचाना है। और ये लक्ष्य MSP के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं कि हर प्रोडक्ट खरीदे, वो भी हर एक स्टेट में। अगर गवर्नमेंट द्वारा खरीदारी और MSP खत्म कर दी जाती है तो और भी रिफॉर्म्स लाने की आशंका है, जिससे कि फ्री पावर, फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म होने की आशंका है और ये डर भी किसानों को सताने लगा है। तीसरी बात, पुरानी MSP पॉलिसी के कारण ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता था। ये चावल और वीट का किया जाता था। सितंबर 2020 तक FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 700 लाख से ज्यादा चावल और गेहूं था, जबकि नॉर्म्स के हिसाब से ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व जुलाई तक 411 लाख टन और अक्टूबर तक 307 लाख टन होना था। और इन्हीं सब फायदों के कारण किसानों ने भी ज्यादा गेहूं, ज्यादा चावल उगाया। नीति आयोग के एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 1965 से 2015 के बीच दालों का पर कैपिटा प्रोडक्शन 25 किलोग्राम से 13.6 किलोग्राम पर जा गिरा है। और इस सब में किसानों की क्या गलती? वो तो वही उगा रहे हैं जिसके लिए सारे इंसेंटिव्स सरकार ने दिए हैं। और सरकार किसानों को हर साल एक पक्का खरीदार बनकर सब खरीद भी तो लेता है। तो रिस्क क्यों ले जब एक सेफ ऑप्शन अवेलेबल है? सरकार चावल और गेहूं का दाम बढ़ाती भी है और उस दाम पर प्रोक्योरमेंट होती भी है, तो सब बढ़िया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सरकार प्रोक्योर ना करे तो शायद चावल और गेहूं का दाम कम होगा और प्राइवेट मार्केट्स आ जाए तो ये दाम और भी जल्दी घटेगा। और ये चीज किसानों को नहीं चाहिए और इसीलिए आंदोलन। वहीं दूसरी तरफ छोटे किसानों को इस सब से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो खुद के लिए उगाते हैं और खाते हैं। एक और डर है, कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाएंगे। ये बात सच है कि अचानक से फार्मर्स कॉर्पोरेट्स पर विश्वास कैसे कर लें, और अगर कॉर्पोरेट्स फसल उगा के इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर दें तो भारत में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो क्या कोई प्रावधान है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर पाएगी या नहीं? तो ये तो समझ आ गया कि बेसिकली फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों ज्यादा प्रदर्शन में हैं? वो इसलिए क्योंकि इन राज्यों में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होता है। प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ सीजन, द मार्केटिंग सीजन ऑफ 2020-2021 के हिसाब से 95% से ज्यादा पैडी फार्मर्स इन पंजाब एंड about 70% farmers in Haryana are covered under procurement operations, जबकि दूसरी स्टेट्स में ये बहुत कम है। उत्तर प्रदेश 3%, वेस्ट बंगाल 7%, ओडिशा 20%, बिहार 1%। और शॉकिंग बात यह है कि पंजाबी ज्यादा चावल खाते भी नहीं हैं, लेकिन उगाते हैं क्योंकि सरकार उनको दाम देती है।
According to this chart, in Punjab, approximately 89% और हरियाणा में 85% चावल प्रोक्योर कर लिया जाता है। तो भाई आंदोलन क्यों ना हो, क्योंकि ये डर जो है वो सताने लगा है कि ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और इतना प्रोक्योरमेंट जो सरकार करती है वो नहीं होगा। लेकिन इन सालों पुराने नियमों के बड़े बड़े नुकसान भी हैं। इसीलिए मोदी सरकार नए कानून लेके आई है ताकि नई चीज़ें हों, छोटे फार्मर्स को भी कुछ फ़ायदा हो और शायद एक और ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाए। सरकार के प्रोक्योरमेंट सिस्टम और एमएसपी के कारण सेमी एरिड एरियाज जैसे पंजाब और हरियाणा को ज़्यादा चावल उगाने पड़ते हैं। चावल जिसे बहुत पानी चाहिए होता है और इसी वजह से ग्राउंड वाटर ख़तरनाक तरीके से ख़त्म हो रहा है और मिट्टी भी खराब हो रही है। और पराली जलाने की समस्या से तो सब वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि जल्दी में किसान पराली जलाते हैं और फिर दूसरे फसल की बुआई में लग जाते हैं। गेहूं की बात करें तो देखिए कैसे पंजाब और हरियाणा ही सबसे बड़े फायदे में है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सिर्फ 11 से 12% ही प्रोक्योर किया जाता है। नीति आयोग ने यह भी कहा था कि ऐसे तरीके से स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन भी रहता है। ईस्टर्न स्टेट्स जहां प्रोक्योरमेंट बराबर नहीं है, वहां पर दूसरे स्टेट से वीट और राइस मंगवाया जाता है, तो अपने स्टेट्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सरकारें सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर प्रोक्योर किया हुआ बेचती हैं। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स की आमदनी भी अलग अलग है। लेकिन जो ये फार्मर्स को डर है कि एमएसपी खत्म होगा, प्रोक्योरमेंट की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्या ये सच है? Will the government be able to do away with procurement and MSP? The answer is no. MSP और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट खत्म नहीं होगा, पर हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए ताकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक्सेस स्टॉकअप ना करना पड़े। ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा जगह पर फार्मर्स जाके अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाएंगे और फूड सब्सिडी सिस्टम ख़त्म करना तो सबसे बड़ा रिस्क है, तो सरकार ये कदम भी नहीं उठाएगी, तो ये भी कहीं नहीं जा रहा। एक काम जो सरकार कर सकती थी वो थी बात, या तो फार्मर्स से बात करते ताकि लॉज लाने से पहले किसी भी तरह का भ्रम न फैलता, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से बात कर लेते ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए और ट्रेड मार्केट्स को पिकअप कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ही फार्मर्स से बात कर लेती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। उम्मीद यही है कि अब बातचीत से एक हल निकलेगा और प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि अब थोड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने लगी है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।